मैथमेटिक्स 4 लेक्चर नंबर 16। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले या लास्ट लेक्चर में समझाया था कि चाई स्क्वायर टेस्ट पे कितने तरह के क्वेश्चन हैं, कैसे उन क्वेश्चन पे काम किया जाता है, मैंने A to Z आपको सारी बात बताई थी वहाँ पे। और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, हर एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम अनोवा टेबल पे आए थे, जिसका नाम था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमने कहा था हम तभी यूज़ करेंगे जब एक से ज़्यादा सैंपल या डेटा आपको मिले और उनके बीच में आपको क्या टेस्ट करना हो, मीन टेस्ट करना हो। तो हमने कहा था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक लगेगी और उस पर 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, अब आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। नया टॉपिक है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा हल्के क्वेश्चन आते हैं इस पर भी। अनोवा के मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए थे, अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लेना। देखो, आज तक वैसे आपने मुझे कॉल नहीं किया, अभी तो आप जानो कि आपने कितना कर रखा, लेकिन बड़े ध्यान से करना है। देखो, ये है नया टॉपिक स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट में बोलते हैं SQC। अब ये स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है क्या? देखो, सिंपल सी बात है, अगर मान लिया आपको कोई कंप्यूटर असेंबल करना है तो कंप्यूटर के अंदर केवल एक पार्ट्स नहीं होता, मदरबोर्ड भी होती है, रैम भी होती है, उसके अलावा प्रोसेसर भी होता है, हर चीज़ होती है। अब ये नहीं है कि सब के सब चीज़ों की अगर टेस्टिंग करनी हो तो कोई साइंस का ही स्टूडेंट चाहिए या साइंस का ही स्कॉलर चाहिए वही टेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। जब बता दी रैम 512 लगनी, तो एक आदमी ऐसा भी होना चाहिए जो कंप्यूटर में चेक कर सके भाई रैम 512 है कि नहीं है, लिखा हुआ 512 है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। और ये जो यहाँ पे हम SQC पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिकल कंट्रोल टूल है इसी मैनेजमेंट के लिए, जो हम मैनेजमेंट कह रहे हैं ना सिस्टम के अंदर, ये सब इस सब को मैनेज करने के लिए। तो इसके बारे में लिखा गया, एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म्स इन इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालिसिस। ठीक है ना, जो स्टैटिक कंट्रोल है, ये स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल है, ये एक टूल है जो क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, टेस्टिंग करता है, एनालिसिस करता है। किसके लिए? इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज पर लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड है भी नहीं। ऐसा तो नहीं लिख तो कुछ और रखा डब्बे पे और मटेरियल उतना है ही नहीं उसके अंदर। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी ही टेक्निक है जो इंस्पेक्शन करेगी, टेस्टिंग करेगी, एनालिसिस करेगी और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करेगी एज पर लेड डाउन बाय क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो एडवांटेजेस सुन लीजिए। पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन आता है SQC क्या है, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी है, चांस है पूरे आने के, तो आप अच्छे 2 नंबर में तैयार कर लेंगे। वो पूछ सकता है एडवांटेजेस क्या हैं SQC के, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के आपके एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं इसके। सबसे पहला लाभ तो ये है कि इफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जिस प्रोडक्ट की आप SQC करा रखी है या SQC हुई है उसकी, तो उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव मिलेगी। रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, उसमें क्या है, जब SQC होता है ना तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी आपकी रिडक्ट होती है। ठीक है ना, इजी टू डिटेक्शन या इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट आसानी से पता चल लग जाते हैं जब एक बार टेस्टिंग हो चुकी होती है। एडरेंस टू स्पेसिफिकेशन, मतलब कुल मिला के एडरेंस ना समझिए, समझिए मीट टू द स्पेसिफिकेशन, और वो प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकेशन से मीट भी करता है। आउटपुट इंक्रीज होते हैं, ये कुछ आपके यूजेस हैं, आप बुक में जाके इस चैप्टर में से ये चीज़ें आप पढ़ के देख लेना और डिटेल में मिल जाएंगी आपको। अब टेक्निक ऑफ SQC क्या है? SQC की 2 टेक्निक हैं, एक तो प्रोसेस कंट्रोल, एक प्रोडक्ट कंट्रोल। अब सीधे सीधे शब्दों में समझा दूं, प्रोसेस कंट्रोल होता है जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, उस दौरान जो मॉनिटरिंग होती है उसकी, उसे बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल क्या होता है? जब प्रोडक्ट तैयार हो चुका होता है उसके बाद उसकी जो चेकिंग होती है वो प्रोडक्ट कंट्रोल बोलती है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग वेरिएबिलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस और ए मशीन थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक। इट इज़ एम्प्लॉयड टू मैनेज इन प्रोसेस क्वालिटी। तो ये वही है, कुल मिलाकर जब प्रोडक्ट बन रहा होता है उस दौरान उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, वही क्या है, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल क्या है? दिस टेक्निक इज कंसर्न विद इंस्पेक्शन ऑफ ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो सामान पहले से तैयार हो जाता है। ठीक है ना, जो उसकी जो चेकिंग होती है, जो इंस्पेक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट कंट्रोल। यही बात इसके अंदर लिखी हुआ, पढ़ लेना। ठीक है, डिस्पैच करने से पहले से फिट चेक लिखा हो ना, वेदर दे
आर फिट टू बी डिस्पैच, या डिस्पैच होने के लिए फिट है, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। उसके बाद आती है कंट्रोल चार्ट। अब ये जो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, ये किससे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल चार्ट से कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल चार्ट क्या है? कंट्रोल चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन का ग्राफिकल चार्ट है, ठीक है ना। उस ग्राफिकल चार्ट की हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे जो हम चार्ट्स बनाते हैं, ये हमें बता भी देते हैं इस बात को कि क्या ये सही है, टॉलरेंस लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रही। ये बताऊंगा सब टॉलरेंस लिमिट वगैरह क्या क्या है। देखो इसीलिए इसमें ग्राफ बनाया गया। टेक्निक ऑफ एसक्यूसी, दो टेक्निक है, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्ट कंट्रोल। जो प्रोसेस कंट्रोल है इसमें दो चीज़ चेक हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल भी चेक कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल जैसे कि मान ले रहा है हमें 512 है, एट्रीब्यूट से मतलब क्या है कि जब आपने उसे ओपन किया कोई फंक्शन काम कर रहा भी नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को चेक करना, या उसमें कोई किस तरह का कोई वैसा फॉल्ट तो नहीं है। वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो उसकी रैम चेक कर ली 512, पर ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अंदर गए देख लिया भाई ढंग से काम भी कर रहा नहीं कर रहा है प्रोडक्ट, या कैसे उसमें कमी तो नहीं है, कोई पुराना तो नहीं लगा दिया, इस तरह की चीज़ें ये चेक होती हैं। वेरिएबल जब हम टेस्टिंग करते हैं तो एक्स बार चार्ट इस्तेमाल होता है, आर बार और सिग्मा चार्ट। जब एट्रीब्यूट टेस्टिंग करते हैं तो पी चार्ट इस्तेमाल होता है, एन पी, सी और यू चार्ट। जब प्रोडक्ट कंट्रोल होता है वहाँ भी इसी तरह की टेस्टिंग होती हैं, लेकिन हमें तो केवल यहाँ पढ़नी है और मैं आपको समझा भी दूंगा, दोनों जगह यूज़ होती हैं वैसे। तो आपके सिलेबस में एक्स बार चार्ट है, आर चार्ट है और आपका पी चार्ट है, एन पी चार्ट है, सी चार्ट है, बस केवल ये 5 चार्ट आपके सिलेबस में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये 5 चार्ट पर डिटेल करके समझाऊंगा, आप एक बार पढ़ के देख लेना बहुत अच्छे से। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझना कि आपका काम सही चल रहा है, आपको दिक्कत नहीं कहीं नहीं आने की। इसमें से कम 10 नंबर के क्वेश्चन बड़े इजीली डिटेक्ट करोगे आप, अगर आप मान लिया ये पढ़ लिया आपने, और आप अपने आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैनेजमेंट में पढ़ते हो आप अपने ये टॉपिक। अब देखो आप, अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई टी जो होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल कैसे देखते हैं। तो एक तरफ इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा होता है, एक तरफ क्या लिखा होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये ऊपर की तरफ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इधर की क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ है। इसी तरह चाई स्क्वायर टेस्ट में भी ऊपर तो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इधर क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखो, उसके नीचे वैल्यू देख लो। सीधा सीधा ये काम करना है आपको। ज़्यादातर क्वेश्चनों के साथ मिलती है, चाई स्क्वायर टेस्ट में भी टेबल का जो वैल्यू है क्वेश्चन के साथ मिलेगी, टी में भी मिलेगी और भाई एफ में भी मिलेगी। तो बड़े ध्यान से इन टेबल को देख लेना। मैंने इसलिए दिखाने की कोशिश करी है टेबल आपको, क्योंकि ये जो है ना कुछ बुकों में है ही नहीं है टॉपिक, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसे देख लेना, ये है। और अदरवाइज नेट पे भी आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल देखने में अगर कोई दिक्कत हो भाई कॉल कर लेना जरूर ध्यान से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो मैंने अभी चार्ट बताया आपको, पी चार्ट, एन पी चार्ट, सी चार्ट, एस क्यू सी, इस आगे डिटेल करूँगा। ओके, थैंक यू।